हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सामान्य अध्ययन की एक बहुत ही अच्छी सी बुक आई है मार्केट में। और ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम की। इस बुक में क्या क्या दिया है, क्या अच्छी बातें हैं, वो सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें हम लोग, तो अब तक के जितने भी टीआरई में एग्जाम हुए, टीआरई के एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, वो सारे पेपर जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जूनियर में हुआ था, जो 1 to 5 हुआ था, 9 to 10 हुआ था और 11 12 हुआ था, वो सारे पेपर इसमें शामिल हैं। और जो कैंसल हुआ था पेपर टीआरई 3 वाला, 1 to 5 और 6 to 8 वाला, वो भी इसमें शामिल किया गया है। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये अध्यायवार है, मतलब कि सारे क्वेश्चन जो है वो अध्याय में इसके बांट दिए गए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से आए हैं। वो सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे बुक आप ओपन करेंगे, यहाँ पर विषय सूची आपको देखने को मिल जाएगी कि इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पर देखेंगे विश्व का भूगोल है, जनसंख्या, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सारे क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पर चैप्टर में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें, तो क्वेश्चन जो फॉर्मेट है इसका बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, शायद आपको दिख रहा होगा। 1857 का विद्रोह हुआ था, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 3 में, 6 to 8 वाले में, 2024 वाले में जो कैंसिल हुआ था, वो यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के ठीक नीचे ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पहली बात तो क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा देखने का, यहाँ पर देने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं दी गई हैं, फिर भी आपको मान करके चलिए कि 70 से 80% चीज़ें जो है वो इस बुक से क्वेश्चन के बारे में आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो फिर आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि इस बुक से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए विषय सूची यहाँ पर देखने को मिलेगी। विषय सूची में इतिहास से देखेंगे तो इतिहास से अब तक टीआरई 1 to 3 में कुल 153 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? 153 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो प्राचीन इतिहास से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी सिर्फ 16 महाजनपद से, और मौर्य वंश का जो काल था उससे एक 16 महाजनपद से पूछा गया है, और एक जो है वो मौर्य वंश से पूछा गया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो अब तक प्राचीन इतिहास से पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया है। मध्यकालीन इतिहास में तुगल वंश से एक क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी के जितने भी 150 क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए हैं। तो यहाँ से एक चीज आपको अच्छे से पता चलेगी कि इतिहास वाले सेक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। हालांकि उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल पाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास ही इसमें पढ़ना है। बाकी चीज़ें जो है वो छोड़ देनी है। छोड़ना नहीं है, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, तब जो है वो यहाँ पर आकर के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो आपका आधुनिक भारत पर होना चाहिए। ठीक वैसे ही भूगोल से भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ भूगोल में देखेंगे तो भूगोल से 169 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के भूगोल से पूछा गया है। भारत के भूगोल से 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और विश्व के भूगोल से जो है वो 68 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर भूगोल कवर करना है आपको, तो सबसे पहले आप भारत का भूगोल कवर करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो विश्व का भूगोल कवर करेंगे। और उसमें भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब चैप्टर बने हुए हैं, जैसे कि भारत के भूगोल से सामान्य परिचय, यहाँ पर अपवाह तंत्र, मानसून, वन क्षेत्र, ये सारे हैं। तो इस चैप्टर में जा करके आप देखिए कितने क्वेश्चन हैं। जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है उस चैप्टर को आप पहले कवर करेंगे, जिस चैप्टर में कम क्वेश्चन है उसको आप बाद में करेंगे। वैसे ही सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्ट को देखने को मिल जाएंगे, और इस बुक में जो है वो एक यहाँ पर 1310 क्वेश्चन कुल शामिल किए गए हैं। और बात करें हम लोग मैथ की, तो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो सारे जो है वो ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर 138 नंबर पेज पर आप देख पाएंगे।
और वो जो घटना चक्र वो सॉरी जो पूर्वालोकन वाले में जो मैथ दिया गया है ना, वो कई सारे एग्जामों का मिला करके दिया गया है जो कि बीपीएससी पूछती है। और वो जो है वो टीआरई के दृष्टि से वो मतलब वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। टीआरई के दृष्टि से अगर आप देखें तो उसमें लॉग वॉग वगैरह पूछा गया है, और जो 10th है वो 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ के वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा जो है वो टीआरई में नहीं पूछा जाता है आपका। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो मैथ के सेक्शन दिए गए हैं जो पूछे गए हैं यहाँ पर 138 वाले में, यहाँ से देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है मैथ और रीजनिंग का। तो सबसे पहले आप ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ये जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको। जब यहाँ से कंप्लीट करेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैथ का कौन सा सेक्शन है जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आप जा करके मैथ के उस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से नहीं समझ में आते हैं आपको, तो यूट्यूब पर चले जाइए और क्वेश्चन और उस चैप्टर का नाम डालिए, और जो भी टीचर आपको अच्छा लगे वहाँ से उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को वहाँ से कंप्लीट करिए। और कंप्लीट करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। हालांकि इसमें नीचे आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन मैथ के सॉल्यूशन कुछ इस तरीके के होते हैं कि अगर आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बाकी और जीएस में तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, इसमें भी है कि अगर जो चैप्टर आपको कठिन लग रहा है इसका, या आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है जीएस का भी, तो उसको भी आप यूट्यूब का सहारा लेकर के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर लुसेंट तो परमानेंट आपके पास है, ये है, वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो आई होप इस बुक में जितनी भी सारी चीज़ें दी गई थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। इसके अलावा आपको कौन से बुक का रिव्यू चाहिए वो भी आप हमें बताइए, मैं प्रयास करूँगा कि वो बुक आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।